नमस्कार दोस्तों, सूरतगढ़ स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की डिटेक्शन शुरू होगी कुछ समय बाद। तो सबसे पहले हम आज की आउटलाइंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो आउटलाइन है वो है ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊपर से लेकर नीचे तक को हम एक ही संकेत में इंगित करेंगे। इसमें एरो का निशान लगाएंगे नीचे की तरफ, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसका पूरा मतलब इसी से निकलेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगली हमारी जो आउटलाइन है वो है अभिप्राय। अभिप्राय लिखने के लिए ए बैग लिखकर उसको पैर ऐसे काट देंगे, यानी पै के पैर में रह लगेगा। जिस तरह से तय के पैर में रह लगने से त्रय बनता है, उसी तरह पै के पैर में रह लगने से प्रय बनता है। तो ए बैग लिखकर उसको पैर ऐसे काट देंगे। और हमारी अगली डिटेक्शन है वो है विदेशी भाषा। विदेशी भाषा लिखने के लिए भाषा लिखकर उसको वैसे काटेंगे तो ये विदेशी भाषा बनेगा। अगर आ जाए किसी कहीं भी आ जाए कि मातृभाषा, तो मातृभाषा लिखने के लिए भाषा लिखकर उसको मैं से काटेंगे तो ये मातृभाषा बन जाएगा। और अगली हमारी जो आउटलाइन है वो है वेशभूषा की। तो वेशभूषा लिखने के लिए वह से लिखकर उसको वह से काटेंगे। और अगली आउटलाइन है मिलता था। तो आप सभी दोस्तों को पता है कि जैन लिपि में मिलता, मिलती, मिलते का क्या होता है, लाइन के नीचे मैं आता है। उसके बाद अगर मिलता है आता है तो मैं के साथ है लगा देंगे। और मिलेगा, मिलेगी, मिलेंगे में क्या करेंगे, मैं के साथ गए लगा देंगे। तो यहाँ पर जो शब्द आया है वो है मिलता था। तो मिलता था बनाने के लिए लाइन के नीचे मैं लगाकर उसके आगे थे जोड़ देंगे। तो यह हुआ मिलता था। अगली हमारी जो आउटलाइन है वो है किसी न किसी। तो किसी न किसी लिखने के लिए हम की उसके बीच में न लगाएंगे, फिर एक और की लगा देंगे। तो की न की यानी किसी न किसी। और अगली आउटलाइन हमारी है खास करके। खास करके जब भी शब्द आ जाए तो खास यानी खैस है, फिर कर उसी के साथ जोड़ देंगे, के अलग लगा देंगे। के का जो हमारा सिंबल होता है वो न के नीचे पॉइंट होता है। तो खास करके इसी तरह लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वो है होती थी या होते थे। होते थे लगाने के लिए क्या करेंगे, जैसे अकेला होता, होती, होते हैं तब हम लाइन के नीचे अकेला है लगाते हैं, लेकिन इसके आगे थे लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसके बाद में थे जोड़ देंगे। उसके बाद हमारी जो अगली आउटलाइन वो है के बजाय। के बजाय लिखने के लिए के का के आ जाएगा और बजाय का ब आ जाएगा। उसके बाद हमारी जो अगली आउटलाइन है वो है विदेशियों। विदेशियों बिल्कुल पूरा लिखा जाएगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। व द स ये और ओ की मात्रा। उसके बाद अगली हमारी आउटलाइन है वो है काश्तकारों। काश्तकारों लिखने के लिए कैस है, फिर कै रहे, ऊपर ओ की मात्रा लगा देंगे, काश्तकारों। अगली जो आउटलाइन है वो है अगर। अगर मगर ये सब एक जैसे होते। अगर आया है तो ए के ऊपर ए की मात्रा, मगर आया है तो मैं के ऊपर ए की मात्रा। उसके बाद अगली हमारी जो आउटलाइन है वो है अदायगी। अदायगी लिखने के लिए ए दे ये गी, गे के ऊपर ई की मात्रा। तो ये है आज की हमारी आउटलाइन। लीजिए शुरू करते हैं डिटेक्शन। डिटेक्शन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। सभापति महोदय, आज हमारे देश में जो ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा दी जा रही है उसमें व्यवस्था ही एक कारण है, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मेरा अपना विचार है कि जो शिक्षा प्रणाली है और जिस रूप में शिक्षा दी जा रही है वही अनुशासनहीनता का भी कारण है। अपने देश और प्रदेश में हर एक की अपनी अपनी भाषा है और वह बालक जो इस देश में पैदा
हुआ है, जो अपनी मातृभाषा की गोद में पला है, उसको यदि अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए तो मेरा विचार है कि शिक्षा का स्तर ठीक हो सकता है। जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के संबंध में हो रही है, वह यह है कि बालक की मातृभाषा में शिक्षा न देकर उसको उस भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, जो हमारे देश या प्रदेश की भाषा कभी रही ही नहीं। मेरा अभिप्राय विदेशी भाषा अंग्रेजी से है। मैं यह मान कर चलता हूँ कि जब से यह भाषा इस देश में आई है, चाहे वह किसी कारण से आई हो, इसे आप भी और इस माननीय सदन के सदस्य भी जानते हैं कि उससे बुरे परिणाम ही निकले हैं। कोई भलाई नहीं हुई है इस देश को। जो हानि हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितना फैशन बढ़ रहा है और जितनी वेशभूषा बिगड़ रही है, वह सब अंग्रेजी भाषा के ही कारण है। पेराचेंस जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य था, प्राय यह देखने को मिलता था कि वे लोग जो विशेष करके किसी न किसी तरह से सरकारी पक्ष के ही होते थे, अंग्रेजों से मिलने के लिए जाते समय अंग्रेजी वेशभूषा का ही प्रयोग करते थे। परंतु यह इस प्रदेश और इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने के बाद भी लोग उनकी वेशभूषा को पहनते चले जा रहे हैं। इससे जो प्रभाव हमारे देश के फैशन पर पड़ा, उससे लाभ के बजाय हानि ही हुई है और हो भी रही है। मेरा ऐसा विचार है कि अंग्रेजी वेशभूषा से इस देश को बहुत हानि हुई है। भारत की गौरवपूर्ण सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण पर
पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टॉप।